पीछे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बैच चल रहा है, आपको मैंने पहले बोल दिया, इससे पहले जो वीडियो आया उसमें बोल दिया है अपना ये बैच चल रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, इसका मतलब है इस बैच को ज्वाइन करना सिर्फ इतना सा है। प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से लेके यहाँ तक सारे वीडियोस देख लो। प्लेलिस्ट का नाम है विजय बैच और उसके सारे वीडियोज, उसमें आपको परसेंटेज का पहला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस अपना जो चल रहा है अभी जस्ट खत्म ही होने वाला है टॉपिक, और उसके बाद ये लगातार चल रहा है टॉपिक। आपके सामने हेडिंग है ही है, 2025 की हम तैयारी करेंगे, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगी उनकी सब की तैयारी करेंगे, टारगेट बड़ा लेके चलेंगे, उसके नीचे वाली सारी एग्जाम्स क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं इसी बात के साथ आगे चलता हूं। अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का टाइप नंबर 8 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 8 होने वाला है। तो मैं उस पर चलता हूं, टाइप नंबर 8 पे। तो देखो, अब आपको सामने एक क्वेश्चन दिखेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आपने देख लिया होगा। तो मैं इसको करता हूं आंखों को सुहाना लगने जितना छोटा, जो मैं मेरी हर क्लास में करता हूं। तो मैं हर क्लास में आपको इतना सा छोटा करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप में हम करने वाले क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट में अपन करेंगे क्या। तो फटाफट से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लगभग इसके 6-7 सवाल होंगे, हर टाइप हम डिस्कस करेंगे तो ये टाइप भी खत्म हो जाएगा। इसमें जी बात अपनी ये है, 1 रुपये की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और ये कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, फटाफट से करके निकलेंगे इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन आप पढ़ो, इसमें आप इससे क्या समझे, जो मैंने यहां लिखा है इसमें हमें 1 रुपए के हिसाब से सारी चीज कर रही है। देखना अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीज। एक आदमी कुछ टॉफियां 1 रुपए में 22 की दर से खरीदता, आ गई ना 1 रुपए की बात। 1 रुपए में वो 22 टॉफियां खरीद रहा है। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसी के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैं इसके तरीके बताता हूं आपको, बेसिक तरीका बताता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि हम शॉर्ट तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 1 रुपए में 22, तो 1 रुपए इसमें वो खरीदता है 22 टॉफी। टॉफी एक आर्टिकल है यहां अपना, टॉफी एक वस्तु है ना, तो टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी जिससे वो 10% का लाभ प्राप्त करे, कि 1 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 10% का लाभ हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में 22 टॉफियां, तो एक टॉफी कितने रुपए में बेच देगा जी? वो एक टॉफी बेच देगा 1/22 रुपए में। समझना मेरी बात, एक टॉफी बेच देगा 1/22 रुपए में। अब मुझे प्राप्त करना है 10% का लाभ। तो देखो, ये एक टॉफी थी, उस पे 1/22 उसकी रेट थी, उसके रुपए थे। यहां देखो ये रुपए हैं अपने पास। तो मुझे जब 10% का लाभ पे इसको बेचना होगा, तो मैं क्या इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो मैं इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितने परसेंट का मान आ जाएगा? 110% का मान आ जाएगा। ध्यान से देख रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? नहीं समझे? नहीं समझे? समझना होगा। देखो क्या बोल रहा है, 110% का मान में जब निकालता हूं तो इसको काट दो किससे? 11 है दूनी 22, 11 एकम 11, तो ये कितने आ गए? 10/2। यही होगा क्या? नहीं, इसमें बटे में 100 भी तो है, यहाँ बटे में 100 भी तो है, तो यहाँ 10/200 आएगा। तो ये हो गया कितना? 1/20। नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो, 110% जब निकाला तो 110/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 110 से नहीं तो इधर 110/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1/20। तो इधर कितना है? 1 रुपया। अरे इस 110% का मतलब 1 रुपया ही तो हो गया ना। तो यहां हो गया 1 रुपया और यहां आ गए 1/20 टॉफी। नहीं, इधर है टॉफी, सॉरी यहां है 1 टॉफी। मैं इस क्लास को ना दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। 1 टॉफी, इधर है रुपए। ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना। जो कंफ्यूजन आपको बताते टाइम मुझे हो रहे हैं, हो सकता है वो आपको भी हो, तो इसको ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। 110% मैंने निकाला, इधर थे मेरे रुपए, क्योंकि मैंने ये चीज यहां से निकाली, ये चीज यहां से निकाली 1/22, इसको मैंने 110% कर दिया। उसके बाद मेरे पास आ गया 1/20 रुपए, मतलब 1 टॉफी का मेरे पास रुपया लग रहा है 1/20। तो यहां ये 20 क्या इधर नहीं आ जाएगा? तो यहां 20 टॉफी
20 टॉफी 1 रुपए में नहीं आ गई, यही तो मुझसे पूछा है। इसको मैंने क्या पूछा है, इसको 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी जिसे उसे 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ 1 रुपए में 20 टॉफी आ गई ना। 1 रुपए में जब वो 20 टॉफियां बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो गया। नहीं समझे मेरी बात? फिर से बताऊं ये चीज, और देखना ये इतना लंबा चौड़ा हुआ है। अब मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा कि आप फटाफट से इस सवाल को कर लो। तो मैं फिर से बताता हूं ये सवाल, फिर से आओ आप देखो। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, उतारने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा से बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो गई हो इसमें आपको बताते वक्त, तो मैं फिर से बता देता हूं, 1 रुपए में 22 टॉफी क्वेश्चन में दिया है। देखो, एक आदमी कुछ टॉफियां 1 रुपए में 22 की दर से बेचता है, 1 रुपए में 22 की दर से खरीदता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये इसका सीपी हो गया ना, ये इसका सीपी हो गया 1 रुपए में 22 टॉफी। अब जब एक टॉफी की मुझे रेट चाहिए होगी, एक टॉफी की, तो वो क्या हो जाएगी, 1/22 रुपए नहीं हो जाएगी। जब 22 टॉफी का मूल्य 1 रुपए है तो एक टॉफी का मूल्य 1/22 रुपए नहीं हो जाएगा। अब ये मुझे ऐसे बोल रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी कि मुझे 10% का लाभ हो। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी, तो मुझे पहले 110% का मान निकाल लेता हूं मैं। तो जब एक टॉफी इसका 110% कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/22 इंटू 110 हो गया जी। 1/22 इंटू, तो यहां मेरा कितना आ जाए, 1/20 रुपया। एक टॉफी जब मैं 1/20 रुपए में बेच दूं, एक टॉफी जब मैं 1/20 रुपए में बेच दूं, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 10% का। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचूं, एक टॉफी, ये तो एक टॉफी बेची है मैंने 1/20 रुपए में। अब मुझे 1 रुपया का जब मान चाहिए होगा तो मैं इधर ले आऊंगा 20 को, तो यहां हो जाएगी 20 टॉफी। अरे ये बटे वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 1 रुपया में मुझे 20 टॉफियां बेचनी होगी और मेरा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब इतना लंबा भी नहीं करने की जरूरत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिक, बहुत ही इजी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, देखना कैसे। इसको यहां से देख लेना ट्रिक को। मैंने क्या किया, यहां देखो, कोई भी संख्या थी, ये संख्या थी कि एक टॉफी, कुछ टॉफियां 1 रुपए में 22 की दर से, तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा। 1 रुपए में 22 की दर से तो 1/22 हो गया, ये तो आप समझ गए। एक टॉफी की कीमत आपको निकालना आ गई 1/22। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 110 से, तो ये 110% का मान आ गया। 110/100 से, सॉरी 110 से ही नहीं, यहां भी 110/100। तो यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 110% की, 1/20। अब यहां आती है अपनी ट्रिक, जो ऊपर वाला होगा वो तो हो जाएगा रुपया, नीचे वाला हो जाएगा वो होगा आर्टिकल। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ऊपर वाला जो रुपया, तो 1 रुपए में 20 आर्टिकल अपने आ गए। तो आप ये समझ गए, ये क्वेश्चन इतने से में ही हो गया जो मैंने आपको समझाया अभी। 1 रुपए में 20 आर्टिकल आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप समझो। इसी तरीके से मैं आगे चलूंगा, आगे वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। तो आपने सीखा क्या? अब देखो, मैंने इतना लंबा चौड़ा मेथड आपको बताया, क्यों बताया? क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, मेरे को बेसिक से भी बताना पड़ेगा, पूरा तरीका भी बताना, लेकिन लास्ट में ट्रिक देता हूं ना, लास्ट में आपको बताता हूं ना कितनी जल्दी हो गया। 1/22 एक टॉफी। अब बार बार क्वेश्चन को घुमाने से कोई मतलब नहीं है, आप समझ गए। अगले क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से आप लोग समझोगे। तो आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको पढ़ो क्वेश्चन को, फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं जी खत्म। अगर ये क्लास बीच में रुक जाए, अगर ये क्लास बीच में क्वेश्चन समझा के किसी क्वेश्चन पे मैं आपको एंडिंग करे बिना ही क्लास को रोक दूं, तो समझ जाना वो क्लास आगे क्लास में कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इतना होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि आज हो रही है ये बहुत भयंकर वाली बारिश, और बीच में क्लास कहीं भी रुक सकती है। मेरा टारगेट रहेगा फटाफट से आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से करवा के आगे की क्लास में चलूं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। उसी तरीके से करूंगा मैं। 1 रुपए में 1 रुपया, देखना, और कितनी 32 टॉफियां। अब देखो इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको दिमाग में आएगा को 40% की हानि हो रही है। जब ये चीज करता है ना, 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचता है, तो उसको 40% की हानि हो रही है इसमें। मतलब ये कितना परसेंट बेच रहा है, मतलब ये कितना परसेंट
है इसके पास 60% यानी 40% की हानि हो गई, मतलब 60% की वैल्यू होगी ना ये। तो मतलब ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1 रुपए में 32 टॉफियां। तो ये जो 32 टॉफियां, तो ऐसे भी तो हो सकता है एक टॉफी कितने रुपए की, एक टॉफी हो गई 1/32 रुपए की। इतना तो आप समझदार हो, इतना तो आप समझ गए। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए अब देखो मेरे पास 60% की वैल्यू, 60% की वैल्यू आ रही है 1/32 रुपए, और ये है एक टॉफी की बात कर रहा हूं मैं, एक टॉफी की बात कर रहा हूं, 1/32 रुपए में आती है, जो कि 60% का मान है। अब ये मेरे से ऐसे पूछ रहा है 20% का लाभ अर्जित करना पड़ेगा। 60% की वैल्यू मुझे पता है, आपको पता है ओवरऑल टोटल होता है 100%, टोटल 100% होता है। अब 100% पे 20% का मुझे लाभ लेना है, तो मतलब मुझे 120% में उस चीज को बेचना पड़ेगा। अब मैं इस चीज को 120% कैसे करूं, अब मैं इस चीज को 120% कैसे करूं, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात। अब अगर मेरे साथ यहां तक आप पढ़ते आ रहे हो, आपने परसेंटेज टॉपिक मुझसे पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस यहां तक मुझसे पढ़ा, आप इतने तो स्मार्ट हो गए कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कितने तरीके से, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं हम, कितने स्मार्ट हो चले हैं हम, हमें ये क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगे हैं। तो उसका एक ही काम है, उसके लिए आपको करना, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये मेरा बैच है, ये बैच आप ज्वाइन करने वाले हो। बैच का नाम है जी, बैच का नाम है विजय बैच। मैंने सिंपल सा नाम रखा है, सिंपल सा मैंने नाम रखा है। ये वाला बैच ज्वाइन करो और फिर यहां स्मार्ट होके यहां तक आओ, आगे की क्लासेस ज्वाइन करो। नया टॉपिक जल्द ही शुरू होने वाला है, तो पीछे के टॉपिक जल्दी से फटाफट से कवर करके आ जाओ। उसके बाद अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तो हो गया 120%, और 120% की तो मुझे वैल्यू चाहिए थी 2/32 यानी कि 1/16। 1/16 मेरे पास आ गया। मुझे पता है ऊपर वाला तो होता है जी रुपया, नीचे वाला होता है आर्टिकल। तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल आ गए, 16 आर्टिकल आ गए 1 रुपए में। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया, 16। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा, 16 टॉफियां बेचेगा, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए कितने का, उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का। बस ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये सवाल समझ आ गया, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो क्वेश्चन को समझने से रिलेटेड, तो मेरे नंबर आपको मैं बार बार दे चुका हूं, इस नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। लेकिन हो सके तो पहले वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस बात को आप मुझे मैसेज में कर देना, क्योंकि मैं उस चीज को देखूंगा कहां, कमेंट में देखूंगा पहले, क्योंकि मुझे रेगुलर चेक करने पड़ते हैं कमेंट। तो उसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्लास में इधर उधर की बात किए बिना मैं डायरेक्ट फटाफट अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, और अगर दिख गया है तो आपको आता भी होगा ये सवाल। मैं गारंटी लेता हूं आपसे कि आपको ये सवाल आता है। बस आपको करना इतना है कि आपको जी ध्यान से पढ़ना है। इतनी देर अब आपने जितना भी पढ़ा है, अब तक जितना भी पढ़ा है, उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, मैं भी तो रोजाना आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी कोशिश करो कि आप बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सिस्टम से चीजों को पढ़ो। ऐसा नहीं इधर उधर भटक जाओ। क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। देख लो जी, 1 रुपए में, ये सुधरेगा नहीं, 1 रुपए में खरीदेगा, और इस पूरे कॉन्सेप्ट में 1 रुपए में ही खरीदेगा। 1 रुपए में 25 संतरे, आर्टिकल कितने हो गए, 25। तो एक संतरा कितने में, 1/25 रुपए में। इतना तो मुझे पता हो गया। मैं इन चीजों को लिख लूंगा क्वेश्चन देखते ही, ताकि मुझे आगे जब भी जरूरत पड़े तो मैं इनको काम में ले लूं। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस में तो करें। आगे देखो, 25% लाभ अर्जित करना है उसको, 25% लाभ अर्जित करना है, और दर से खरीद रहा है। ये तो इसका सीपी है, लॉस वगैरह कुछ नहीं है, सीपी इसने मुझे दे दिया। 1 रुपए में 25 संतरे, एक संतरा 1/25 का 25% लाभ अर्जित करना है। 25% जब लाभ अर्जित करना है, तो आपको पता है 100% का मान कितना है, 1/25 है ना। 100% का मान कितना, एक संतरा पूरा 100% है, 100% का मान 1/25 है। मुझे जी 25% लाभ अर्जित करना है इस पे,
25% लाभ अर्जित करना है। तो क्या मैं इसको एक बार के लिए देखना कि ये एक बार 100% को तो मुझे पता तो है, लिखने की क्या जरूरत है, मैं इसको रखता हूं एक, और अब इसको 25% मुझे अगर बढ़ाना है, इसको अगर 25% मुझे बढ़ाना है, तो क्या मैं इसको 125% कर दूं, इसको 125% कर दूं तो वो 25% बढ़ जाएगा ना। वही पीछे वाली बात काट दूं, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 1/20। 25% का मान आ गया ना, 125% होने के बाद का मान आ गया। 125% होने के बाद 1 रुपए में मैंने बताया है आपको, मैं पीछे बताता हुआ आ रहा हूं आपको, ऊपर वाला होता है रुपया, नीचे वाला होता है आर्टिकल, यानी कि 1 रुपए में 20 संतरे वो बेचना होगा उसको, जब उसे 25% का लाभ निकालना होगा। 1 रुपए में 20 संतरे, 1 रुपए में 20 संतरे, तो ये मेरा आंसर आ गया 1 रुपए में 20 संतरे। क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस देर इतनी सी है कि आप पीछे के सारे टॉपिक्स पढ़ के यहां तक आओ, पीछे की सारी चीजें कवर करते आओ। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हो तो पहली क्लास से यहां तक आओ, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बीच में एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये आपका रेगुलर बैच है जो ऐसे ही चलता रहेगा। कोर्स करवाने की गारंटी विजय सर की है, और आपको बस इतनी गारंटी देनी है कि आप रेगुलर क्लास देख रहे हो। इतना आपने देखा तो आपको लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। आदर्श स्थिति तो यही कहती है कि आपको स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख लेना है जब आप ये क्लास कंप्लीट करो उसके बाद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से फ्लैश हो चुका है, तो फटाफट से मैं इसको पढ़ भी लेता हूं, फटाफट से पढ़ो। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। देखो ध्यान से देखना, जब यहां एसपी की बात करता है, जब ये यहां एसपी की बात करता है, सेलिंग प्राइस की बात करता है, तो मुझे कुछ परसेंट देता है जिसका या तो लाभ होता है या हानि होती है। और जब सीपी की बात करता है तब मुझे पता है कि वो पूरा 100% होता है। ये चीज आपको समझ आई तो ठीक, नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पे आओ, सब समझ जाओगे। 40 रुपए में 45 संतरे, 40 रुपए में 45 संतरे, इतना तो मुझे पता है। तो एक संतरा 40/45 रुपए में, इतना भी मुझे पता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, तो क्वेश्चन में आओ। तो 20% की हानि होती है। अब देखो ये वाली जो सिचुएशन है, 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80% का मान है मेरे पास। कितना, ये 40/45, 80% का ही तो मान आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 80% का मान बराबर 40/45 है, ये मेरे पास आ रहा है। अब ये मुझसे ऐसे पूछ रहा है 20% लाभ लेने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो पहले तो मैं इसका 20% लाभ निकाल लेता हूं, किस तरीके से होता है। तो 20% लाभ लेने के लिए इसको क्या मैं 20/100 से मल्टीप्लाई कर दूं। 20% का लाभ लेने के लिए इसको क्या मैं 100/20 से, या फिर 20 नहीं 120 से करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुनो, क्या मैं 20% का लाभ लूं, 20% का लाभ लूं, तो क्या मैं इसको 120 कर दूं। मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसको मैं इसको तो कर दूं 20, इसको तो मैं 120 कर दूं, तो ये भी 120 हो जाएगा। समझे नहीं मेरी बात, नहीं समझे, कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। मैं किस लिए हूं, समझाने के लिए हूं। फिर से आओ, फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। देखो मैं इसको काट देता हूं 40, देखो ऐसे कर लेता हूं। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये जो 40 है वो 40 आ जाता है नीचे, फिर 40 से मैं 80 को काट देता हूं। तो मैं 40 से जब 80 को काटता हूं, 40 दूनी 80, तो इधर क्या आ गया 2% का मान बराबर 1/45 रुपए, ये आया ना। 2% का मान 1/45। अब देखो 20% का लाभ लेना है तो मुझे 120% करना होगा। 20% का लाभ लेना है तो किसी भी चीज को मुझे 120% करना होगा। तो क्या मैं इसको भी 120 कर दूं और इसको भी, मतलब इसको भी मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 60 दूनी 120, तो इसको भी मुझे 60 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 120% का मान कितना आ गया, 60/45
45, 60/45, काट दो इसको, किसी चीज से ये कट रहा है तो काट दो इसको। काटूंगा तब मैं पहले डायरेक्ट पहले 5 से ही काटता हूँ। 120, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो ये क्या आ गया 4/3 मेरे पास आ गया। अब आपको भली भांति पता है ऊपर वाला तो होता है रुपया, नीचे वाला होता है आर्टिकल, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4 रुपए में जी 3 संतरे आ रहे हैं। 4 रुपए में 3 संतरे आ रहे हैं। मुझसे पूछ क्या आ रहा है 24 रुपए में, 24 रुपए में, तो 24 मेरे को 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 24 आए 6 से, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे? अरे 4 रुपए की मेरे पास आ गई तो मुझे 24 रुपए का निकालना है, तो मैं इसको 24 कर देता हूं, तो जितने से ये मल्टीप्लाई होगा उतने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 रुपए में एक्चुअल में कितने संतरे आ सकते हैं 6 18, तो 4 रुपए 24 रुपए में 18 संतरे आ जाएंगे। 24 रुपए में 18 संतरे आते ही मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या समझे मेरी बात को? अरे बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट तरीका है, एकदम ट्रिक से क्वेश्चन हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छा तरीका कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा लास्ट तक यही तरीका बता सकता है, इससे अच्छा नहीं बताएगा। दूसरा तरीका बताने को आपको रेशियो मेथड बता सकता है इसमें, लेकिन यही तो कलाकारी है, यही तो बात है, रेशियो मेथड नहीं लगाना। रेशियो मेथड लगाने से क्वेश्चन उलझ जाएंगे आपके, बहुत तगड़े तगड़े अगर कोई सवाल होंगे तो वो उलझ जाएंगे। इस तरीके से एक भी सवाल आपका उलझेगा नहीं। समझे मेरी बात? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो सवाल। कॉन्सेप्ट खत्म करना है ना, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करना है, तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। अब कितने दिन धीरे धीरे चलोगे, अब तो लेना पड़ेगा। अब दिक्कत हो रही है तो आपके पास तरीका एक ही है कि पीछे की क्लासेज आप रिपीट ले सकते हो, दोबारा से ले सकते हो। क्लास के वीडियो कभी भी कहीं भी आप देख सकते हो। आपके पास होना चाहिए एक डिस्प्ले जिस पे नेट चलता हो बहुत अच्छे से, उस पे आराम से कहीं पे भी बैठ के अपनी क्लासेज आप इंजॉय कर सकते हो कभी भी। तो देखो क्वेश्चन को, इसी बात के साथ क्वेश्चन को देखो। 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। चाहे खीरे को चाकू पे डाल दो, चाकू को खीरे पे डाल दो, बात वही है, बातें वही रिपीट होगी, बातें वही रिपीट होंगी। बस आपको अपना दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर दौड़ाना है। देखना कैसे। 96 वस्तुएं, 96 वस्तु 144 रुपए, ठीक है जी। तो एक वस्तु, ये तो मैं कर ही लेता हूं चाहे मुझे जरूरत पड़े चाहे ना पड़े। 144/96। एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। एसपी की बात हो रही है ना, और मैंने क्या बोला था पीछे, जब एसपी की बात होती है तो या तो हानि की बात हो रही होती है या फिर लाभ की बात हो रही है। 35% की बेचारे को हानि हो गई, तो ये जो बात कर रहा है ये 65% की बात नहीं कर रहा है क्या? 100% में से 35 में माइनस कर दूंगा तो 65% की वैल्यू कितनी है? 144/96। ठीक है जी, इतना मुझे समझ आता है। 17% का लाभ कमाने हेतु 17% का लाभ कमाना है मुझे। तो देखो 17% का जब मुझे लाभ कमाना है तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको? 65% का मान है ये, तो 1% का मान हो जाएगा कितना? 144/96 इंटू 65। और जब 117% का मुझे मान निकालना है, 17% बढ़ाऊंगा तो 117% करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 117% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 144/96 इंटू 65 इंटू 100 और अपोन में उधर आ जाएगा 117। क्या मेरी बात समझे आप? क्या मेरी बात समझे? अरे 65% से मैंने 1% का मान निकाल लिया, उसके बाद क्या मैं 117% से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे मेरी बात? समझ गए होंगे यार, इतना तो समझ आता है आपको। अब इसको काट लो फटाफट से। इसको जब मैं काटने चलूँगा, इसको जब मैं
काटने, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1% का मान मेरे पास है, 1% का मान जब मेरे पास है और 117% का मान चाहिए तो मुझे 117 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100% का मेरे पास मान हो उस टाइम पे मुझे 117/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लास को पूरा देखोगे, क्वेश्चन को पूरा समझोगे, तब मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा क्या? तभी बता पाऊंगा ना। तो थोड़ा सा देख के जज मत करो, टाइपिंग इधर उधर हो सकती है, लिखना उगना इधर उधर हो सकता है। अब काट लो इसको, कितने से कटेगा ये? कितने से कटेगा? मैं काट के देखूं, 12 से काट लूं इसको, मैं 12 से काट लूं, 12 अट्ठे 96 और ये कट जाएगा 12 से 12। ठीक है जी। अब कितने से काटूं? 4 दूनी 8, 4 तिये 12। देखो ध्यान से, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा ना तो आपको होने वाली है दिक्कत। 13 से कट जाएगा, 9 बार। अब देखो कितना 9 18 9 30 27 तो ऊपर बच गए और नीचे बच गए 10। कैलकुलेशन को कट करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा, आपको नहीं लगना चाहिए, यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। चलो ये कितना हो गया जी? इधर कितना हो गया? ये हो गया 27/10। आपको बताया हुआ है ऊपर वाला होता है रुपया, नीचे वाला होता है आर्टिकल। ऊपर वाला होता है रुपया, नीचे वाला होता है आर्टिकल, यानी कि 27 रुपए में 10 आ रहे हैं वस्तुएं। तो मुझे पूछा कितना? 108 रुपए में कितने आएगी? 108 रुपए में कितने आएंगे? तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना। देखो 7 चौके 28, तो मतलब इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 40 वस्तुएं मेरे पास आंसर आ जाएगा। 40 कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा 40 मेरा ऑप्शन, ये आ जाएगा आंसर। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो देखो कितना आसान तरीका है, कितने आसान तरीके से सवाल होए जा रहा है। मैं स्पीड इसमें मेंटेन कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है तो अगले वीडियो में स्पीड को मैं वापस से थोड़ा खींच लूंगा, लेकिन आप अब तो कोशिश करो कि आप स्पीड बढ़ाओ। अब इस तरीके से आपको सवाल समझ में आए, हर एक चीज को वापस पीछे जाके वापस बताना ना पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखो आप। अब देखो नहीं समझे मेरी बात, मैंने क्या किया इस सवाल में? 96 वस्तुओं का 144, एक वस्तु का 144/96। अब ये मेरे पास 30% की हानि हो रही है, तो ये वैल्यू मेरे पास 65% की थी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितने? 144/46 और ये 65 आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में। 1% का मान मेरे पास आ गया, 117% का निकालना है तो मैं 117 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां तो सिर्फ काटा पीटी ही है, जितनी जल्दी जल्दी करोगे उतनी जल्दी जल्दी कटेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कटेगा। काटने के बाद बस 27 का मान आ गया 10, मुझे निकालना है 108 का। 27 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 108 आ जाए, उसी नंबर से मैंने नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और वही मेरा आंसर आ गया। समझदार को इशारा काफी है। अगर पीछे की क्लासेस देखते देखते आ रहे हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये समझ ना आए। समझ रहे हो मेरी बात? इसी बात के साथ मैं चलता हूं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे मुझे जल्दी से ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है आज की क्लास में, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूं और अब भागना पड़ेगा। कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, सारी चीजें करेंगे, तभी मजा आएगा। सिर्फ पूरे साल हम एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे तो वो तो बात सही नहीं है ना। आप भी समझदार हो, जैसा मैंने पहले बोला, समझदार को इशारा काफी है। तो जल्दी से फटाफट से सवाल को पढ़ो। सवाल को पढ़ने पे आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग खुलते ही आपको चीजों का आइडिया लगने लगेगा। देखना, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची, 63,000 में 6 मशीनें बेची। अब देखो मैं जितना लिखता हूं उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको टाइम कम ही लगने वाला है। मैं तो अध्यापक हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो गुरुजी हूं, मुझे तो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी ना। समझ रहे हो ना? तो फिर देखो आगे सवाल। 6 सिलाई मशीनें खरीदता है तो
एक मशीन कितने में खरीदेगा, तो क्या मैं इसमें 6 से डिवाइड कर दूं? एक मशीन कितने में खरीदेगा, तो क्या मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, ये तो सीपी की बात कर रहा है ना, ये तो सीपी की बात कर रहा है, यहां परसेंट हानि लॉस की तो बात नहीं कर रहा। अब कर रहा है 15% लाभ अर्जित करना है, तो मेरे पास तो वैल्यू 100% की है। मैंने क्या बताया, जब 1% की वैल्यू हो तब तो 117 से, या फिर कितने का परसेंट, 15% का लाभ अर्जित करना चाहता तो 115 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहां 100% की वैल्यू है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 115/100 से मल्टीप्लाई। देखो लिखने पे ही समझ आएगा, जल्दी से सवाल पे आओ। देखना 100% की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, और फिर बच गया कितना, 0, 6 पंजे 30 और 2 0, 10,500, 10,500 रुपए है एक मशीन की कीमत। एक मशीन की कीमत कितनी है, 10,500, 10,500। तो अब देखो, जब आपके पास एक मशीन की कीमत आ गई 10,500, अब अगले ने क्या बोला है हमसे बोला है कि उसे 5% का लाभ अर्जित करना है। अब देखो 5% का लाभ अर्जित करना है जब, तो ये क्या हो गया, 10,500 तो मेरे पास है, 10,500 तो मेरे पास है। देखो देखना 10,500, अब ये है मेरे पास एक का, एक की वैल्यू है 10,500। अब आप इस चीज को समझो, कंफ्यूजन को दूर करो। 100% का मतलब होता है एक, और वो जो 1% होता है वो अलग चीज होती है। मैं 100% को एक भी लिख देता हूं, 100% को 100% भी लिख देता हूं, तो एक की कीमत आ गई कितनी, 10,500, और मुझे निकालना है 5% का लाभ। तो 5% का लाभ ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, 105/100 से ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या? यही तो करता आ रहा हूं। 105 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 0 से तो 2 0 काट दोगे, और ये कितना हो गया, 105 इंटू 105। ये कितने की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक की वैल्यू आ गई। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है एक। क्यों, इनके नीचे तो एक ही होता है। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, 5% का लाभ प्राप्त करने के बाद, 5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के बाद यहां मेरे पास आता है ये वाली चीज, ये वाला फ्रैक्शन आता है, जिसमें मुझे पता चलता है कि ऊपर वाला तो होता है रुपया और नीचे वाला होता है आर्टिकल। ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब एक आर्टिकल की कीमत है इतनी, 105 इंटू 105, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या ये बात सही है मेरी, क्या ये बात मेरी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बस कर दो मल्टीप्लाई। अब यहां आपको आने वाली है थोड़ी सी दिक्कत मल्टीप्लाई में, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाना। इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखना 8 की कीमत कितनी होगी, पहले तो 105 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 840 इंटू 105। अब ऑप्शन के हिसाब से जाओगे आप, देखना ऑप्शन के हिसाब से जब जाते हो, 105 को आप मल्टीप्लाई करते हो 84 से, ठीक है, 1 0 तो है ही, तो देखना आंसर, देखना 1 0 तो पहले से ही है। अब देखो 5 चौके 20, 1 0 और आ गई, हासिल की लग गई 2, ठीक है जी, हासिल की लग गई 2। अब देखो, अब देखना मेरी बात, अब 4 को 5 को गया इससे, और उसके बाद यहां हासिल की लग गई 2, तो यहां आ गया 2, ठीक है जी मेरी बात। उसके बाद 4 एकम 4, तो यहां लास्ट में यहां मल्टीप्लाई में एक तो इतना आ गया। उसके बाद चलो मैं पूरा ही कर लेता हूं, 4 एकम 4, ये तो 4200 हो गया। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 0 और 8 एकम 8। अब देखो फिर से 8 एकम 8, मेरी बात नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, 3 0 आ गए ना आंसर में। आंसर में 3 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर में 3 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। आगे भी करना चाहोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 92,000 आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है आज की क्लास में आपकी सीटीपीटी गुम हो रही हो, क्योंकि मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई है, मेरे को स्पीड बढ़ानी है। आप लोग स्पीड के साथ चलोगे, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो बाद में भी तो आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा वापस से सवाल को पीछे से घुमा के देख लो कि मैं बताना का क्या चाह रहा हूं। ये कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो,
यहां आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। मैं तो इसलिए बताता हूं कि आप जब कैलकुलेशन करो तो आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करवा देता हूं, थोड़ा सा उलझा देता हूं, जो आपके लिए फायदेमंद है। आप आंसर चेक कर सकते हो, वरना मैं यहां पे आपका क्वेश्चन छोड़ सकता था कि आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाली चीज मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी। मल्टीप्लाई तो आपको खुद को भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी गंदी आदत मान लो, अच्छी आदत मान लो, मैं आपको तरीके बताता रहता हूं जब भी क्लास लेता हूं। तब आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 92,000। ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ गए मेरी बात को? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे करवाना है आगे का सवाल और आगे का सवाल और। तो चलता हूं मैं अगले सवाल पे। तो ये अपना लास्ट सवाल होने वाला है इस क्लास का, टाइप नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। आप पढ़ रहे हो विजय कुमावत के साथ, आप प्लेटफॉर्म पे हो नवाक्षी इंस्टीट्यूट पे, जिसको आप बहुत ज्यादा शेयर करने वाले हो, जिसको आप जब भी देखो, जो भी वीडियो देखो, लाइक करने वाले हो, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताने वाले हो। तो फटाफट से सवाल को देखो, सवाल आपकी आंखों के सामने है। मैं इधर उधर तो सवाल को रखता नहीं हूं, सवाल रखता हूं, आप पढ़ते हो, आपको आंसर देना है, अपना पेन चलाते रहना है। आपको पता है इतनी बात, इतना बेसिक आपको पता है। तो सवाल को पढ़ाओ। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। बेच रहा है, सीपी है, तो सीपी है तो मेरे पास नुकसान या फायदा होगा उसके साथ। तो देखो 18 टेबल पंखे, 18 पंखे, ठीक है जी, 18 पंखे 11,664 रुपए। तो एक पंखा कितने का हो जाएगा? 11,664 बटे 18। इसको यहां काटना चाहो तो काट लो, आगे काट लेंगे, वरना आगे क्या बोल रहे हैं? 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितने परसेंट की आ रही है? मेरे पास आ रही है 110% की, और 110% की वैल्यू है 11,664 बटे 18। ये आप समझ गए भली भांति। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है इतना लाभ अर्जित करने के लिए, नहीं 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 नहीं, आप फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन पे आओ। गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ क्या? 10% का नुकसान उठा रहा है, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 110% की नहीं है, ये मेरे पास है 90% की, 90% की मेरे पास वैल्यू है ये वाली। अब समझे मेरी बात? अब मैं इसको, क्या मैं एक ऐसे कर सकता हूं, इसको 9 से काट सकता हूं? क्या मैं इसको 9 से काट सकता हूं? देखो ये तो हो गया कितना? 10%। देखना ध्यान से, यहां थोड़ा दिमाग वाली चीज है। इसको कैलकुलेशन से भी हम आगे कर सकते थे, लेकिन यहां थोड़ी दिमाग वाली चीज है। मैं इसको इससे काटता हूं, 9 एकम 9, बच गए कितने? 9 दूनी 18 है, 18 और 8 86, यहां 86 बच गए, 9 बार यहां बच गए कितने? 54। अब देखना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तो कट गया 9 से, ये दोनों तो कट गए। 9 से काटने पर यहां तो आया 10, यहां आया 1296। ध्यान से देखना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। बटे में है 18। अब मुझे 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। तो क्या मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 110% नहीं हो जाएगा? तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे। दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो 110% है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? अब इसको मैं यहां से भी काट सकता हूं। देखना, मेरे को बस बात इतनी है, मेरे को काटना बहुत अच्छे से आना चाहिए। 18 से मान लो आप इसको काट रहे हो, तो आपको 18 का टेबल आना जरूरी है, या फिर आप 9 से भी काट सकते हो। देखना, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 11 12 है, 3 बच गए, 39 हो गए। तो 9 से काटो, 36 4 बार, 37 38 39 3, 39 3, तो बच गए 36, 144। 144 को 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहां आ गया 72। तो ऊपर कितना आ गया? 72 इंटू 11। 72 इंटू 11 को आप करोगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 7 8 9 792। यहां ऊपर आ गया मेरे पास 792। 110% की वैल्यू आ गई
792। और आपको पता है 792, अब मेरे को 792 में नीचे है एक, ऊपर वाला है रुपया, नीचे वाला है आर्टिकल। 792 रुपए में एक आर्टिकल आता है 10% बढ़ाने के बाद। तो 792 में जब एक आर्टिकल आ जाता है, मुझे चाहिए 17,424। अब ऐसे दिमाग कहां लगाऊं यार, ये क्या गड़बड़ होगी। तो इससे मुझे ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। लास्ट में कितने हैं ऑप्शन में, 4, तो मैं इसमें से ऑप्शन में से उठा के मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। देखो ना, 8 दूनी 16, यानी लास्ट में 6 वहां ऑप्शन में नहीं है। यहां 0 से करूंगा लास्ट में 0, यहां 3 से करूंगा 3 दूनी 6, 6 भी यहां नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4, 2 दूनी 4। तो मैं जब इसको करूंगा तो 22 मेरे पास आंसर आएगा। 22 को मैं 792 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास 17,424 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 22 मेरा आंसर आ जाएगा। 22, इसको भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा 17,424। और मुझे 17,424 आंसर लाने वाला ऑप्शन चाहिए, तो वो है 22। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर ये आज की क्लास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगी होगी तो इस क्लास को 2 बार देखना, क्योंकि क्लास में बहुत सिंपल तरीके हैं। आपके दिमाग को थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आज की क्लास में कि थोड़ा इवोल्व हो, क्योंकि मैं आपको लॉलीपॉप देता रहूंगा, आप खुश तो रहोगे लेकिन आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए मैं आपको हार्ड चीजें भी बताता हूं और इजी चीजें भी बताता हूं। दिक्कत आती है, आपके पास ऑप्शन है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप क्लास को दोबारा देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद मैं इस टाइप को, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करता हूं। आज का अपना कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। तो मैं जाते जाते आपको एक चीज और बता जाता हूं, जाते जाते फिर से बता जाता हूं कि मिशन 2024 आपका हो चुका है अनलॉक। ये जो अपना बैच है इसको बोलते हैं हम विजय बैच, जो बहुत रफ्तार से बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आपको करना ये है कि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ तक ये क्लास आप देख रहे हो तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नो डाउट। मैं लास्ट में ये बात जाते जाते इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे लॉयल स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि यहाँ कौन सी हिसाब से तैयारी करवाई जाती है, क्वालिटी की चीज़ें बताई जाती है। तो आपका कोर्स ऐसे ही कंप्लीट होगा। ना कोई मैराथन आपका कोर्स कंप्लीट करवा सकती है, ना वो लोग करवा सकते हैं जो आपको सारे दिन झांसे देते रहते हैं, रील्स में चीज़ें बताते रहते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉपर ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ना होगा, तब जाके आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो ये बैच अपना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके विजय बैच को ढूंढो, या फिर टॉपिक वाइज आपको देखना है तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस टॉपिक अलग से प्लेलिस्ट, ये जो अपना परसेंटेज है उसकी अलग से प्लेलिस्ट, और बाकी आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनकी अलग से प्लेलिस्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।